सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 24 अक्टूबर सन 2020। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। परीक्षाओं के नाम जैसे यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई, आरबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम आपके लिए लेकर के आते हैं। फ्रेंड्स चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना ने एक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा आईएनएस प्रबल का यहाँ पर सफल परीक्षण किया गया है। आईएनएस की फुल फॉर्म यहाँ पर इंडियन नेवी शिप है। आईएनएस प्रबल भारतीय नौसेना की मिसाइल नौका का नाम है। भारतीय नौसेना इंडियन नेवी मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना के अध्यक्ष वर्तमान में हमारे एडमिरल करमवीर सिंह हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार सी प्लेन सेवा शुरू किया गया है? तो ये गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारत का पहला सी प्लेन पानी से टेक ऑफ करेगा और पानी में ही लैंड करेगा। गुजरात राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं। एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। लोकसभा सीट 26 हैं। राज्यसभा सीट 11 है। विधानसभा सीट 182 हैं। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 182 हैं गुजरात राज्य की। यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स गुजरात राज्य के दृष्टिकोण से। यहाँ पर भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है। यहाँ पर जो 1600 किलोमीटर और से 1214 किलोमीटर तक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको और कुछ जानकारी यहाँ पर देना चाहेंगे गुजरात राज्य के बारे में। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कचमरी नेशनल पार्क, यह सभी गुजरात राज्य के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात राज्य के लोक नृत्य हैं डांडिया, भवई, तिप्पनी, पधर, गरबा। ये सभी गुजरात राज्य के लोक नृत्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईपीएल के 13वें सीजन में किस आईपीएल के गेंदबाज मोहम्मद सिराज एक मैच में 2 मेडन ओवर फेंकने वाले पहले बॉलर बन गए हैं? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो जाएगा का आंसर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाड़ी हैं मोहम्मद सिराज। इन्होंने एक ही मैच में 4 ओवर में से 2 ओवर अपने मेडन किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर ये हो जाता है आईपीएल के दृष्टिकोण से। आईपीएल की फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग है। आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई देश में खेला जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात में ये संस्करण वर्तमान में खेला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत अभियान में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर हरियाणा आपका आंसर हो जाएगा। बी आपका आंसर है। एनीमिया रोग मानव शरीर में खून की कमी से होता है। यह तब होता है जब शरीर के रक्त में लाल कणों या कोशिकाओं के नष्ट होने की दर उनके निर्माण की दर से अधिक होती है। इस अभियान का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
खून की कमी से होने वाली बीमारी के बारे में जागरूक करना है। हरियाणा राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। 4 पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। लोकसभा सीटें 10 हैं, राज्यसभा सीटें 5, विधानसभा सीटें यहाँ पर हरियाणा राज्य की 90 हैं। हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य, झूमर नृत्य। ये सभी हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया है? 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया है। सी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य हिम तेंदुए के संरक्षण और महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है, ताकि हिम तेंदुए की लुप्त हो रही प्रजाति को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने कहां पर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दे दी है? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद को स्थापित करने में मदद मिलेगी, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल चैनानी नासरी सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और यह NH 44 पर स्थित है। यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टेन, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। वूलर झील भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें डल झील, नागिन झील, गांडसर झील, अनंतनाग झील, वूलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कोसरनाग झील, मैरोरी झील, गंगाबल झील और मानसवल झील है। जम्मू कश्मीर लोक नृत्य राउफ, दमाली, कूद डांडी यहाँ के लोक नृत्य हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। LG इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो लुइस हैमिल्टन यहाँ पर नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। लुइस हैमिल्टन एक F1 रेसर हैं और यह मर्सिडीज कंपनी के रेसर हैं। LG इलेक्ट्रॉनिक दक्षिण कोरिया की बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। स्थापना 5 जनवरी 1947 को हुई थी। मुख्यालय दक्षिण कोरिया में है। अध्यक्ष संस्थापक CEO को क्वांग हैं यहाँ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो ATM सेवा शुरू की है? तो यहाँ पर ये मेघालय राज्य ने शुरू की है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। इस सेवा का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में ATM की सुविधा को उपलब्ध कराना है, ताकि गांव के लोगों को पैसे निकालने या जमा करवाने के लिए दूर न जाना पड़े और माइक्रो ATM सुविधा को गांव के घर घर तक पहुंचाना है। मेघालय राज्य के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग है। स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मुख्यमंत्री कानराड संगमा नेशनल पीपल्स पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। एक पड़ोसी राज्य है असम। एक पड़ोसी देश बांग्लादेश है। मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमादेर हैं। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60 है मेघालय राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ले एग्रो कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? प्रियंका चोपड़ा यहाँ पर नई ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रियंका चोपड़ा भारतीय अभिनेत्री हैं। पार्ले एग्रो कंपनी खाने पीने का सामान बनाती है, जैसे पार्ले जी बिस्किट, फ्रूटी। स्थापना 1984 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। CEO सोना चौहान इसके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने ई धरती जियो पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी ने इसको लॉन्च किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। ई धरती जियो पोर्टल के माध्यम से भूमि और विकास कार्यालय द्वारा संपत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
प्रमाण पत्र में संपत्ति का विवरण जैसे भूमि का प्रकार, संपत्ति का प्रकार, आवंटन की तिथि, संपत्ति की स्थिति आदि शामिल हैं। हरदीप सिंह पुरी हमारे देश के केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाटा कम्युनिकेशन कंपनी के नए CFO कौन बने हैं? कबीर अहमद शाकिर इसके नए CFO बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। टाटा कम्युनिकेशन भारत की दूरसंचार कंपनी है। स्थापना 1986 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। CEO अमोर स्वामीनाथन लक्ष्मी नारायण है। प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन टाटा ग्रुप है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक 2020 को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया है? तो यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इसको संबोधित किया है। भी आपका आंसर हो जाएगा। इस बैठक का विषय था सभी के लिए मानव पूंजी के माध्यम से दक्षिण पूर्वी देशों को जागरूक करना और वैक्सीन तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की प्रणाली में निवेश करना है। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इसकी फुल फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्थापना 27 दिसंबर 1945। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। सदस्य देश हैं इसके 189। अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राय पी थॉमस को कहाँ का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? पांडुचेरी का चुनाव आयुक्त इनको नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। उपराज्यपाल किरण बेदी, मुख्यमंत्री वी नारायण सेमी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया गया है? 24 अक्टूबर को ये मनाया गया है। विश्व विकास सूचना दिवस आज ही के दिन 24 अक्टूबर को इसको मनाया जाता है। विश्व सूचना दिवस को, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सूचना का प्रसार करके लोगों की जागरूकता में वृद्धि करना और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अंतरिक्ष एजेंसी का ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट क्षुद्र ग्रह बन्नू की सतह पर उतरा है? नासा आपका आंसर हो जाएगा ए। क्षुद्र ग्रह खगोलीय पिंड हैं जो ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और यह अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। क्षुद्र ग्रह सौरमंडल में मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अध्यक्ष जिम ब्रिडेन स्टाइन हैं। मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने दिनकर योजना का नाम बदलकर किसान सर्वोदय योजना कर दिया है? गुजरात राज्य ने। तो बी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस योजना में किसानों को दिन में भी बिजली उपलब्ध कराई जाती है और यह गुजरात राज्य की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रोस्टेट कैंसर पर एक शोध के दौरान मानव गले में एक नए अंग की खोज की है? नीदरलैंड। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नीदरलैंड्स कैंसर इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने लार ग्रंथियों के एक सेट को गले के ऊपरी हिस्से में गहराई से पहचाना है और उन्हें ट्यूबरियल लार ग्रंथि का नाम दिया है। नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी एम्स्टर्डम है। करेंसी यूरो। प्रधानमंत्री मार्क रूट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CEO ऑफ द ईयर और विजनरी लीडरशिप अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रवीर कृष्णा को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। प्रवीर कृष्णा इसके MD एंड CEO हैं। प्रवीर कृष्णा को यह पुरस्कार उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शहर BRTS कॉरिडोर वाला इकलौता शहर बन गया है? सूरत यहाँ पर इकलौता शहर बन चुका है। बी आपका आंसर हो जाएगा। गुजरात के सूरत शहर में 108 किलोमीटर लंबा
BRTS रूट विकसित किया गया है। BRTS बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसे बसवे या ट्रांजिट वे भी कहा जाता है, एक बस आधारित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने स्वीकार किया है कि उसने अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान के खिलाफ रूस की S-400 डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तुर्की। तो यहाँ पर आपका आंसर तुर्की हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित अवैध विदेशी फंड मामले में पंजाब के किस मुख्यमंत्री के बेटे को समन भेजा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कैप्टन अमरिंदर सिंह, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार चुनाव रैली में बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद किस योजना को लागू करने का ऐलान किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्वामित्व योजना को यहाँ पर लागू करने का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बायोटेक कंपनी अपने तीसरे कोरोना वैक्सीन फेज का ट्रायल कितने वॉलंटियर्स पर करेगी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 26,000 वॉलंटियर्स पर यहाँ पर ट्रायल करेगी। तो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बीमा योजना में भारत के किस राज्य के कर्मचारी भी शामिल होंगे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए, हरियाणा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। तो इनमें से आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। गया आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में किस अस्पताल में बनने वाले 1500 बेड्स के नए चिकित्सा सेंटर का शिलान्यास किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल का यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। क्या आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 23 अक्टूबर को निम्न में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो यहाँ पर आपका दिवस मनाया गया है विश्व मोल डे। तो क्या आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत बेटियों को सरकार कितने रुपए का लाभ देगी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 51,000 रुपये का लाभ देगी। तो यहाँ पर आपका आंसर घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूजीलैंड में दोबारा कौन महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर प्रधानमंत्री बनी है जैसिंडा आर्डर्न। तो यहाँ पर घ आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स 24 अक्टूबर का इतिहास। भारत और विश्व में 24 अक्टूबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आपको जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 24 अक्टूबर किसी वर्ष में दिन संख्या 298 है, यदि लीप वर्ष है तो दिन संख्या 299 है। भारत और विश्व इतिहास में 24 अक्टूबर का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 24 अक्टूबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तीर्थ तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। 24 अक्टूबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 24 अक्टूबर 1260 को कुतुज मिस्र के मामलुक सुल्तान की हत्या एक साथी मामलुक नेता बाइबर ने की थी, जिसने तब खुद के लिए सत्ता जब्त कर ली थी। 24 अक्टूबर 1577 को चौथे सिख गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की। शहर का नाम तालाब अमृत सरोवर के नाम पर रखा गया। 24 अक्टूबर 1579 को जूसुइट पादरी S.J. थॉमस भारत आने वाले पहले अंग्रेज थे। वह पुर्तगाली नौका से गोवा पहुँचे। 24 अक्टूबर 1648 को शांति की वेस्टफेलिया की दूसरी संधि मुंस्टर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो 30 साल के युद्ध और डच विद्रोह दोनों को समाप्त कर रहे थे और स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र राज्यों के रूप में 7 संयुक्त नीदरलैंड और स्विस संघ के गणराज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे रहे थे। 24 अक्टूबर 1789 को कभी कभी बेल्जियम
राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति के रूप में मानी जाने वाली ब्रेवेट क्रांति की शुरुआत डच गणराज्य के एक एमिग्रे सेना द्वारा ऑस्ट्रियाई नीदरलैंड के आक्रमण से हुई थी। 24 अक्टूबर 1793 को फ्रेंच रिपब्लिकन कैलेंडर राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा अपनाया गया। 24 अक्टूबर 1795 को पोलैंड के तीसरे विभाजन के परिणाम स्वरूप पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल का अस्तित्व एक स्वतंत्र प्रतिमा के रूप में मौजूद था, जिसका क्षेत्र ऑस्ट्रिया, प्रेशिया और रूस के बीच विभाजित था। 24 अक्टूबर 1851 को कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू हुई। 24 अक्टूबर 1855 को वान डायमंड के भूमि का आधिकारिक तौर पर तस्मानिया का नाम दिया गया। 24 अक्टूबर 1856 को दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया ने संविधान को मान्यता दी। 24 अक्टूबर 1857 को संचालन में विश्व के सबसे पुराने एसोसिएशन फुटबॉल क्लब स्टाइल के शेफील्ड FC की स्थापना की गई थी। 24 अक्टूबर 1861 को कैलिफोर्निया के जस्टिस स्टीफन जे फील्ड ने अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकन को पहला अंतर्महाद्वीपीय टेलीग्राफ संदेश भेजा। 24 अक्टूबर 1901 को एक स्कूल शिक्षक अन्ना एडसन नियाग्रा फॉल्स पर पहली सफल बैरल सवारी में सुरक्षित रूप से सवारी करता है। 24 अक्टूबर 1912 को प्रथम बाल्कन युद्ध सर्बियाई सेनाओं ने वर्दार मैसेडोनिया में कुमानोवो की लड़ाई में तुर्क सेना को हराया। 24 अक्टूबर 1915 को अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में 25,000 महिलाओं ने मतदान के अधिकार के लिए प्रदर्शन किया। 24 अक्टूबर 1931 को जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज आज दुनिया का सबसे व्यस्त मोटर वाहन पुल है, जो न्यूयॉर्क सिटी को फोर्ट ली, न्यू जर्सी से जोड़ता है। 24 अक्टूबर 1944 को द्वितीय विश्व युद्ध इंपीरियल जापानी युद्ध जहाज मुसी, जो सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली सशस्त्र कभी निर्मित था, लेटे गल्फ की लड़ाई में डूब गया था। 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सुरक्षा, आर्थिक विकास, मानवाधिकार, सामाजिक प्रगति और विश्व शांति के लिए 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। 24 अक्टूबर 1945 को चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका ने एक नए और आधिकारिक तौर पर स्थापित संयुक्त राष्ट्र के लिए चार्टर को मंजूरी दी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का संविधान चीन गणराज्य, फ्रांस, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं के बहुमत द्वारा अनुमोदित होने के बाद लागू हुआ। 24 अक्टूबर 1946 को पहली बार धरती का अंतरिक्ष से चित्र लिया गया। 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति ने आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान में स्थापित किया। 24 अक्टूबर 1949 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की आधारशिला रखी गई। 24 अक्टूबर 1955 को ट्रेन फेरी MV एसेक्स फेरी यूनाइटेड किंगडम के हार्विच में शुरू की गई। 24 अक्टूबर 1964 को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में आयोजित किया गया। 24 अक्टूबर 1964 को दक्षिण वियतनामी जूनटा के प्रमुख गुयेन खान खाकोस्त जनरलों की सैन्य अदालत डुओंग वान एम सी और लाहा वान फात खान के खिलाफ अग्रणी एकोप प्रयास के बावजूद उनकी सैन्य कार्रवाई के दौरान जोड़ीदार की घोषणा के बावजूद की गई। 24 अक्टूबर 1975 को बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करने के लिए एक अध्यादेश लाया गया और अगले दिन से यह प्रभाव में आ गया। 24 अक्टूबर 1982 को सुधा माधवन मैराथन में दौड़ने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी। 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में एस्प्लेनाड और भवानीपुर के बीच पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन शुरू हुई। 24 अक्टूबर 2003 को कॉनकॉर्ड अब न्यूयॉर्क सिटी के JFK अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के हीथ्रो तक ध्वनि की दोगुनी गति से यात्रा करता है, अंतिम वाणिज्यिक यात्री उड़ान बनाता है। 24 अक्टूबर 2004 को ब्राज़ील ने अंतरिक्ष में पहला सफल रॉकेट परीक्षण किया। 24 अक्टूबर 2006 को कजाकिस्तान की सहायता के लिए यूरोपीय संघ ने घोषणा की, यह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उन्हें परमाणु ऊर्जा विकसित करने में मदद करेगा। 24 अक्टूबर 2007 को बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता और राज्य के प्रमुख को देश छोड़ने से मना कर दिया गया। 24 अक्टूबर 2007 को चीनी लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम में पहला उपग्रह
चोंग ए प्रथम को जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था। 24 अक्टूबर 2009 को अफगानिस्तान में ब्रिटिश सैनिकों की वापसी की मांग के लिए हजारों लोग लंदन में विरोध करते हैं। 24 अक्टूबर 2010 को हिंद महासागर में सोमाली समुद्री डाकू 2 जहाज़ों को जब्त करते हैं। 24 अक्टूबर सन 2011 को भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आज़ाद हर साल 170 मिलियन से अधिक बच्चों को टीकाकरण करने वाले टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से देश के पोलियो उन्मूलन की लगभग पूर्ण सफलता की रिपोर्ट करते हैं। 9 महीने में पोलियो की कोई भी नए मामले सामने नहीं आए हैं। 24 अक्टूबर सन 2012 को आयरलैंड गणराज्य में एनालॉग टेलीविज़न सेवा को आज सुबह 10 बजे बंद कर दिया गया है। 24 अक्टूबर सन 2013 को भारतीय सिनेमा जगत में हिंदी एवं बांग्ला फिल्मों के सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक मन्ना डे का निधन हुआ। भारत सरकार ने इन्हें सन 2005 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। 24 अक्टूबर सन 2014 को कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 40% कम करने और सभी ऊर्जा स्रोतों के नवीकरणीय स्रोतों को 27% तक बढ़ाने की योजना यूरोपीय संघ द्वारा बनाई गई हैं। हालांकि पर्यावरणविदों का दावा है कि बड़े लक्ष्य की आवश्यकता है। 24 अक्टूबर के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 24 अक्टूबर को आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्सव का सत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। आज ही के दिन विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका सत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। आज ही के दिन 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 24 अक्टूबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 24 अक्टूबर 1775 को बहादुर शाह जफर पुरुष स्वतंत्रता सेनानी भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 24 अक्टूबर 1915 को जीवन पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 24 अक्टूबर 1914 को लक्ष्मी सहगल महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत के रहने वाली थे, उनका जन्म हुआ। 24 अक्टूबर 1914 को लक्ष्मी सहगल महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत के रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। 24 अक्टूबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 24 अक्टूबर 2005 को रोजा पार्क्स महिला सामाजिक कार्यकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाली थी, उनका देहांत हो गया। 24 अक्टूबर 2013 को मन्ना डे पुरुष गायक भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 24 अक्टूबर 2014 को मार्सिया स्ट्रेसमैन महिला अभिनेत्री संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाली थी, उनका देहांत हो गया। 24 अक्टूबर 2015 को शमशाद हुसैन पुरुष कलाकार भारत के रहने वाले थे, उनका यहाँ पर देहांत हो गया। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।